Good evening, everyone. Welcome to my channels. Best इफेक्ट एंड हिस्ट्री इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक एवं तिथियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी माना जाता है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व। किस वंश से संबंधित है? बौद्ध वंश से संबंधित है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर यानी अंतिम तीर्थकर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म से संबंधित है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 524 ईसा पूर्व। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? कमेंट बॉक्स में। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सिंध पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? सिंध पर अरब आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वा 711 या 12 ईस्वा पूर्व। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार चोर का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? चिंद में मिलता है। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कब किया था? 1025 ईसा पूर्व। उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीमदित्य था। कौन था? भीम कृष्णादित्य। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। उसमें विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1337 ईसा पूर्व में किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने 1337 ईसा पूर्व में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1798 ईसा पूर्व में की थी। किसने की थी? 1798 ईसा पूर्व में। कौन सी तट पर आए थे? काली तट पर आए थे। किसने किया था? चुम्ब राजा ने उनका स्वागत किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईसा पूर्व में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और उसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध 1527 ईसा पूर्व में हुआ था। खानवा का मैदान कहाँ पे स्थित है? खानवा का मैदान कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में। कनौज का युद्ध कब हुआ था? शेरशाह सूरी कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कनौज का युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कनौज का युद्ध 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईसा पूर्व में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईसा पूर्व में हुआ था। अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर में मान सिंह के सेनापति ने युद्ध किया था, वो अनन्य रहा। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। कर्नाटक का प्रथम वॉर यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वा पूर्व के मध्य हुआ था। 1748 में संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या था? एक्सलास सैंपल की संधि। एक्सलास सैंपल की संधि कौन से कर्नाटक के कौन से युद्ध से संबंधित हैं? प्रथम युद्ध के संबंधित हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध
कब हुआ था? 1749 से 1754 ईस्वा पूर्व के मध्य हुआ था। 1755 ईस्वा पूर्व में पांडुचेरी की संधि हुई थी। पांडुचेरी की संधि किससे संबंधित है? कर्नाटक के द्वितीय वॉर से संबंधित है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कब हुआ था? 1757 से 63 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। 1763 में कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी। किनसे संबंधित है? कर्नाटक के द्वितीय वॉर से संबंधित है। कर्नाटक के द्वितीय वॉर से संबंधित कौन सी संधि है? पेरिस की संधि। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। उसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वा पूर्व में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में कौन था? लॉर्ड मियो। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हिम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा हिम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना की थी। एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। वेलेंजली की संधि, सहायक संधि कब हुई थी? 1798 में हुई थी। और प्रथम संधि किसके साथ हुई थी? इलाहाबाद के साथ प्रथम संधि हुई थी, सहायक संधि। शतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। शतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी को शतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके मध्य? वेलेंजली एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। उसमें वेलेंजली की विजय हुई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईसा पूर्व में हुई थी। 1800 ईसा पूर्व में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1706 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1921 में बैंक 3 शाखा में बनी थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों का विलय सुपीरियन बैंक में हुआ था और यही बैंक बाद में 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1955 में। और उसका स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? सुपीरियन बैंक था। किन किन बैंकों के मिलन से हुआ था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे के मिलन से बना था। 1809 ईस्वी को कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी को हुई थी। रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में। 1813 ईस्वी को ईसाई धर्म प्रचारों को भारत में धर्म प्रसार की अनुमति मिली। ईसाई धर्मों को धर्म प्रसार की अनुमति कब मिली थी? 1813 ईस्वी को मिली थी। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 को हुआ था। किसने किया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। 1833 को बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1833 को। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 ईस्वा पूर्व को दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था?
दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 को दास प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ? दास प्रथा का अंत 1843 को हुआ था। पहली रेल लाइन किस समय और कब चली? 1853 को बॉम्बे से थाने के मध्य लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेल लाइन बिछाई गई। 1843 को 1853 को वुड स्पेस की स्थापना 1854 को विलियम जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय की गई। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड स्पेस को कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 को पारित हुआ। किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? 1856 को। फर्स्ट क्रांति कब होती है? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर सावनी में क्रांति होती है। और क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। भारतीय सरकार अधिनियम 1858 को वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इस एक्ट में जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उस समय इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और महारानी विक्टोरिया को भारत का सामंगी घोषित करते हैं। 1861 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें 1862 को 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1862 को होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 को होती है। भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1872 को। भारत की पहली जनगणना प्रारंभ होती है 1872 को। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो। 1872 को पहली जनगणना होती है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 को आर्य समाज की स्थापना होती है। दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 को हुई थी। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में की थी। कहाँ की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में 1876 को की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को हुआ था। और देसी भाषा का समाचार पत्र किसे कहते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहते हैं। पहली नियमित जनगणना कब होती है? पहली नियमित जनगणना कब होती है? 1881 को पहली नियमित जनगणना होती है। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। 1861 को पहली नियमित जनगणना होती है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? रिपन था। कौन था? रिपन। स्थानीय स्वशासन के समय कौन था? वायसराय लॉर्ड रिपन। अल्बर्ट बिल विवाद कब होता है? 1883 को होता है। अल्बर्ट बिल विवाद, उस समय वायसराय रिपन था। उस बिल में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार दिलाने के लिए तैयार विधेयक पारित हुआ। उस विवाद को सफ़ेद विद्रोह कहा गया। सफ़ेद विद्रोह किसको कहा गया? अल्बर्ट बिल विवाद को सफ़ेद विद्रोह कहा गया था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। 1883 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह तो सबको पता है। 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। उसमें वायसराय कौन था? यह प्रश्न आने वाले एग्जाम में 2025 में आ सकता है। किसने की थी? लॉर्ड डफरिन ने की थी। लॉर्ड डफरिन वायसराय था। और स्थापना किसने की थी? एलन ओटोमैन होम्स ने की थी। ए ओ हुम ने की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 को कोलकाता में पहली बार कांग्रेस के द्वारा वंदे मातरम गीत को गाया गया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 को हुई थी। कहाँ हुई थी? वेलूर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई? वेलूर मठ, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में।
किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। अभिनय भारत की शुरुआत कब होती है? अभिनय भारत की शुरुआत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा नासिक महाराष्ट्र में होती है। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था 1904 में अभिनव भारत की स्थापना के समय। कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 7 अगस्त 1905 को होती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। उस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। 1905 को बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। किसके द्वारा? कहाँ हुई थी? ढाका में आगा खान और सलीम मुल्ला खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? आगा खान एवं सलीम मुल्ला खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। पहली बार स्वराज्य की मांग कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा रखी गई कब? 1906 में। पहली बार स्वराज शब्द की स्थापना स्वराज किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव थे: स्वदेशी शोषण, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 को होता है। 1907 को सूरत अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन की अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 को होता है। पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था? 1919 को हुआ था। इस अधिनियम में मुसलमानों को प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वासन दिया गया। प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वासन कौन से अधिनियम से होता है? पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 को। दिल्ली दरबार कब होता है? वर्ष 1911 को होता है। उस किसके समय? जॉर्ज पंचम के भारत यात्रा के समय होता है। और दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन कब रद्द होता है? 1911 को होता है। और उस समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली को स्वीकृत किया गया था। राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी? 1911 को दिल्ली दरबार के समय बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी कब बनी थी? अप्रैल 1912 को बनी थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकला द्वारा गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 को होती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में होती है। इसके द्वारा लाल हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकला के द्वारा। कामागाटू मारू प्रकरण कब हुआ था? 1917 को कामागाटू मारू प्रकरण हुआ था। उसको बज प्रकरण कहा जाता है। कामागाटू मारू प्रकरण कर्नाटक में भारतीयों के प्रवेश के बारे में से विवाद को लेकर कामागाटू मारू प्रकरण होता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1915 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 को की थी। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 को हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 को हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1918 को। इस सत्याग्रह में हॉर्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा। किसने कहा था वास्तविक किसान सत्याग्रह? हॉर्डिमन ने कहा था। खेड़ा सत्याग्रह को कब हुआ था? 1918 को हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? वर्ष 1918 को हुआ था।
रोलेक एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 को रोलेक एक्ट पारित होता है। अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रोलेक थे। इस एक्ट को बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, रोलेक एक्ट को। मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड की अधिनियम कब हुआ था? 1919 को हुआ था। मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। उस दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत होता है। असहयोग आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक का देहांत होता है 1 अगस्त 1920 को। गोरखपुर में सोरा सोरी कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में सोरी सोरा कांड होता है। सोरी सोरा कांड कहाँ होता है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। चतरंज दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? चतरंज दास है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। दिसंबर 1924 को बेलग्राम अधिवेशन हुआ था। किसके द्वारा? कौन अध्यक्ष थे? गांधी जी प्रथम अध्यक्ष रहे थे। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष 1924 को होते हैं। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? कानपुर अधिवेशन दिसंबर 1925 को हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? दिसंबर 1925 को हुआ था। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 को हुई थी। किसके द्वारा की गई? भगत सिंह, सबील दास एवं यशपाल के द्वारा लाहौर में की गई। कहाँ की गई? लाहौर में। भगत सिंह, सबील दास और यशपाल के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 को। साइमन कमीशन भारत कब आता? साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना होती है। और भारत में साइमन कमीशन कब आता है? 1928 को आता है। उसके विरोध में लाठीचार्ज होने से लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। कब? साइमन कमीशन के समय 1928 में। नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कब बनती है? 1928 को बनती है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इस रिपोर्ट में 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 7 सदस्य। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 को हुई थी। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। दिल्ली के कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना होती है 1928 में। भगत सिंह व बिट्टू के शोधन के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया। कब? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया और यहीं पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कब? 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 को होता है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च वर्ष 1930 को होती हैं। कब होती हैं? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च होती हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 48 अनुयायी थे। कितने थे? 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायी थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। पहला गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेल सम्मेलन होता है। अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कहाँ? दिल्ली समझौता। उसको गांधी इरविन समझौते को क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई थी और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्रांति अधिवेशन कब होता है? क्रांति अधिवेशन मार्च 1931 को होता है। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्रांति अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मार्च 1931 में क्रांति अधिवेशन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1931 को हुआ था। 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। उस समय गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने भाग किस गोलमेज सम्मेलन में लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में लिया था। सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना, कम्युनल अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना होती है। किसने जारी की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी की थी। किसने जारी की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी की थी। दलित व मुसलमानों को पृथक निर्वासन दिया गया था। सर्वदा जेल पुणे में गांधी जी का अनशन हुआ था। सर्वदा जेल पुणे में गांधी जी का अनशन हुआ था। कब? 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट कब होता है? 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट होता है। इस पैक्ट के अनुसार पृथक निर्वासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। पृथक निर्वासन व्यवस्था कब समाप्त हुई? पूना पैक्ट के समय 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 को होती है। किसके द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की, सितंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1932 को हुआ था। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 को होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या होता है? केंद्र में द्वैत शासन लागू होता है। केंद्र में द्वैत शासन लागू कब हुआ? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 को हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1937 में होता है। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। प्रांतीय चुनाव कब होता है? वर्ष 1937 को होता है। प्रांतीय चुनाव कब होता है? वर्ष 1937 को होता है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1938 को हरिपुरा अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1938 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को होता है। अध्यक्ष को लेकर इसमें विवाद होता है। अध्यक्ष को लेकर त्रिपुरा अधिवेशन में विवाद होता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? वर्ष 1940 को अगस्त प्रस्ताव होता है। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथलेंगो वायसराय था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 को आया था। इस मिशन में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्माता परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माता परिषद का गठन क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था।
कब दिया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय सेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनका नाम शहीद एवं स्वराज रखा था। कब? नवंबर 1943 को। नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दिया था। कब छोड़ा? नवंबर 1943 को छोड़ा था। वेवेल योजना की शुरुआत कब होती है? वेवेल योजना की स्थापना कब की? 17 जून 1945 को वेवेल योजना की स्थापना की थी। और शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 17 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा कब चला था? नवंबर 1945 को चला था। लाल किले का मुकदमा कहा जाता है आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा या लाल किले का मुकदमा। वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू। वकील भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर समरू, आसफ अली खान इत्यादि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में थे। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 23 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन ने भारत में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन ने कार्रवाई दिवस मनाया था। उस दिन को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारतीय इतिहास का काला दिवस मनाया। काला दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। किसने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। एटली घोषणा कब होती है? 20 अगस्त 1947 को एटली घोषणा होती है। इस घोषणा में कहा गया कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे। एटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को कहा गया कि 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप दी जाएगी। माउंटबेटन योजना डक्की बर्ड प्लान कब हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना कहा जाता है। 3 जून की योजना किसको कहते हैं? माउंटबेटन योजना को कहते हैं। 3 जून 1947 को हुआ था। इस योजना में 2 राष्ट्र बनने की बात हुई, भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान किस योजना? 2 राष्ट्र बनने की योजना कौन सी थी? माउंटबेटन योजना थी। 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान को आज़ादी 17 अगस्त 1947 को मिली थी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम एकमात्र गवर्नर जनरल। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बेस्ट इफेक्ट हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।